नमस्कार दोस्तों, मैं खेमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों यहां पर 2-3 अपडेट आ रहे हैं रेलवे भर्ती संबंधित। पहला यहां पर एक बोर्ड की तरफ से ALP का रिप्लेस पैनल यहां पर जारी कर दिया गया है, जिससे जो वेटिंग वाले छात्र थे उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी यहां पर बोल सकते हो। इसके अलावा 2 जोन्स की तरह 2 यहां पर वैकेंसीज हैं जिनका यहां पर प्रोविजनल पैनल यहां पर जारी किया गया है। तो यहां पर इस वीडियो में बात करेंगे कि ये रिप्लेसमेंट पैनल क्या होता है, प्रोविजनल पैनल क्या होता है, कब जारी किया जाता है, आरआरबी क्या होता है, आरआरसी का काम क्या होता है, डिवीजन क्या होते हैं रेलवे में, यूनिट्स क्या होते हैं, सेक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपसे बस निवेदन है, रेलवे भर्ती के ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी आपकी पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा रेलवे संबंधित अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं। पहली खबर आपके आ रही है आरआरबी अजमेर की ओर से। यहां पर देखिए एक रिप्लेसमेंट पैनल यहां पर जारी किया गया है। अब दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं कि रिप्लेसमेंट पैनल जो होता है वो होता क्या एक्चुअली। मान लीजिए किसी भी बोर्ड में किसी भी जोन जो है उसमें 1000 टोटल वैकेंसीज है। मान लीजिए जब आपकी 2018 में भर्ती निकाली गई थी तो यहां पर मान लीजिए 1000 भर्तियां थी। तो यहां पर रूल क्या होता है दोस्तों कि यहां पर ऑलरेडी जब डीवी होता है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो यहां पर 1.5 गुना कैंडिडेट यानी कि दोस्तों 1500 जो स्टूडेंट हैं उनको यहां पर बुलाया जाता है। अब ये जो 1500 स्टूडेंट हैं वो इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि ये जो स्टूडेंट हैं अगर इनमें से कोई मेडिकल में अनफिट होता है या फिंगर मिसप्रिंट होता है या और कुछ वजह से होते हैं, अगर वो स्टूडेंट बाहर हो जाता है तो पैनल में शॉर्टफॉल ना हो, इस वजह से ऑलरेडी 50% एक्स्ट्रा कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ये 1500 कैंडिडेट बुला लिए। अब मान लीजिए 1500 में से 100 कैंडिडेट बाहर हो गए किसी वजह से, तो 1400 कैंडिडेट हैं यहाँ पर सक्सेसफुल, इनका डीवी हो गया, मेडिकल भी हो गया। अब वैकेंसी तो क्या है दोस्तों 1000 ही है। तो क्या करेगा रेलवे, इन 1400 में से 1000 स्टूडेंट हैं उनको ले लेगा, बाकी 400 को रख देगा स्टैंड बाय लिस्ट में यानी कि वेटिंग में। अब दोस्तों 1000 जो कैंडिडेट हैं, अगर इन 1000 कैंडिडेट को ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर यानी कि ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाता है, मान लीजिए इनमें से बहुत सारे ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं किसी रीजन की वजह से, मान लीजिए इनका किसी और जगह हो गया है या किसी भी कारण से अगर ये ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं या इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और बाद में थोड़े दिन के बाद में छोड़ देते हैं और अगर स्टाफ की कमी हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है रेलवे में जो एक यूनिट होता है, यूनिट इसको सेक्शन में बोलते हैं, यूनिट से बड़ा आपका होता है एक डिवीजन और एक डिवीजन से बड़ा होता है आपका एक जोन, और उस जोन को ही हम क्या बोलते हैं आपका आरआरसी बोल सकते हैं। तो जब एक यूनिट मांग करता है कि हमारे इस यूनिट में इतने लोगों की कमी है और फिर वो डिवीजन पे जाता है, पूरे एक डिवीजन की लिस्ट बनती है कि इस डिवीजन में इतने कैंडिडेट चाहिए और वो डिवीजन है वो पूरा एक जोन के आधार पर तैयार होता है कि इस जोन में इतने कैंडिडेट चाहिए। तो फिर क्या करते हैं वो आरआरबी को बोलते हैं, आरआरबी यहां पर रिप्लेसमेंट पैनल तैयार करता है। मान लीजिए इन 1000 में से 200 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, 800 ने ज्वाइन कर लिया लेकिन 200 सीटें वैकेंट है, तो फिर क्या करता है रेलवे दोस्तों, ये 400 जो स्टैंड बाय में डाले थे, वेटिंग में डाले थे, इनमें से ही ले लेगा। तो इन 400 कैंडिडेट में से अगर कुछ कैंडिडेट लिए जाते हैं ना दोस्तों, इसे ही बोलते हैं रिप्लेसमेंट पैनल। इसे इसका एक मिलता जुलता हो रहा है जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंट पैनल। वो दोस्तों क्या होता है, अगर किसी एक जोन में अगर सीटें वैकेंट है और वहां पर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है तो दूसरे जोन से भी जो आपके सेलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जो वेटिंग वाले होते हैं, उनको भी भेजा जा सकता है। तो ऐसा जो पैनल होता है उसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट पैनल। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये यहां पर अभी 2 दिन पहले की बात है। यहां पर देखिए, तो यहां पर देखिए केंद्रीकृत रोजगार सूचना 1/2018 के तहत जो 02 यानी कि NWR है, तो यहां पर दोस्तों 02 है वो कैटेगरी आपका ALP का है और 01 भी ALP का था। ठीक है, तो यहां पर सहायक लोको पायलट के उत्तर पश्चिम रेलवे से प्राप्त रिप्लेसमेंट पैनल मांग पत्र, यहां पर देखिए यहां पर मांग की जाती है तभी यहां पर रिप्लेसमेंट पैनल यहां पर जारी किए जाते हैं। तो यहां पर मांग के आधार पर निम्न अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर व प्रोविजनल रूप से, प्रोविजनल का मतलब अंतिम रूप से सेलेक्ट हो चुके हैं, है ना, इसका मतलब होता है प्रोविजन का मतलब। तो यहां पर नियुक्ति के लिए जो महाप्रबंधक होते हैं, महाप्रबंधक का मतलब होता है कि GM जनरल मैनेजर। ठीक है, और यहां पर देखिए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर को सिफारिश की गई थी, यानी कि दोस्तों यहां पर जो जनरल मैनेजर
मैनेजर होते हैं उनको यहाँ पर भेजा गया था रिक्वेस्ट कि यहाँ पर स्टाफ की कमी है, तो यहाँ पर रिप्लेसमेंट पैनल की मांग की गई थी, तो उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया है। और नीचे कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, इनका यहाँ पर सक्सेसफुल पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। बहुत जल्दी इनका जो लिस्ट है वो यहाँ पर इनके सेलेक्टेड डिवीजन में भेज देंगे और डिवीजन होता है वो इनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो यूआर के कैंडिडेट हैं, 7 यूआर के कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। 3 यहाँ पर एससी के हैं, 1 एसटी का है और यहाँ पर 5 आपके ओबीसी के हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इतने कैंडिडेट हैं, 16 कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। यहाँ पर रिप्लेसमेंट प्लान यहाँ पर जारी किया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर अगर किसी प्रकार से भूल होती है तो उसको सुधारने का अवसर रेलवे रखता है। मान लीजिए रोल नंबर गलत टाइपिंग हो गए हैं तो ये सब चीजें बाद में रेलवे रखता है। चलिए दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर दोस्तों आ रही है आपके बेंगलोर जोन की तरफ से। बेंगलोर जोन की तरफ से यहाँ पर देखिए, बेंगलोर जोन ने आपका असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन यानी कि 2018 में भर्ती आई थी, तो उसका प्रोविजनल पैनल 1 कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। तो यहाँ पर टेक्नीशियन की जो भर्ती थी 2 वैकेंसी साथ साथ आई थी, एएलपी की यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की भी और टेक्नीशियन की। तो उसमें 1 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर पैनल में जारी किया गया है उसका। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि टोटल यहाँ पर 4892 कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था और उनका डीवी यहाँ पर सक्सेसफुल करा लिया गया है। तो यहाँ पर 1 कैंडिडेट है जिनका मेडिकल और डीवी फिट है और उसको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पैनल में रखा जा रहा है। और यहाँ पर देखिए ये जो कैंडिडेट है, यहाँ पर देखिए नीचे इनके रोल नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर बोला गया है इनके ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस है जल्दी यहाँ पर कर दी जाएगी, जो भी यहाँ पर डिवीजन स्कॉल आउट होगा उसके आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर प्रोविजनल पैनल यहाँ पर जारी किया गया है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर भी दोस्तों बेंगलोर जोन की तरफ से आ रही है। यहाँ पर देखिए बेंगलोर जोन ने यहाँ पर प्रोविजनल पैनल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। किसका? देखिए सी नंबर 3 2018, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जेई की जो भर्ती आई थी 2018 में जूनियर इंजीनियर की, इसके अलावा यहाँ पर साथ में कुछ पोस्ट और थी। तो दोस्तों इनका भी यहाँ पर पैनल यहाँ पर जारी किया गया है। तो यहाँ पर बोला गया कि टोटल हमने 1097 कैंडिडेट थे जिनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। तो यहाँ पर बोला गया उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तारीख को किया गया और यहाँ पर बोला गया कि एक जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल पाया गया है यहाँ पर पैनल में रखने के लिए और इसका नाम यहाँ पर जो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो होता है यानी कि पीसीपीओ, उसको यहाँ पर भेज दिया गया है। आगे का जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट होगा दोस्तों, अपॉइंटमेंट की जो प्रोसेस है वो इसी के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो कैंडिडेट है 1 कैंडिडेट जिनका यहाँ पर दोस्तों कैटेगरी नंबर 2 अलॉट की गई है। कैटेगरी नंबर 2 किसके अंदर आती है? जूनियर इंजीनियर जेई की होती है, सिविल और आपका डिजाइन ड्राइंग और आपका एस्टिमेशन यानी कि SWR के अंदर आती है। तो दोस्तों ये जो कैंडिडेट है जिनको यहाँ पर शामिल किया गया है और इनकी ज्वाइनिंग यहाँ पर जल्दी यहाँ पर करा दी जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसी प्रकार का और आपका डाउट है नीचे कमेंट कर दीजिए, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और मिलते हैं गाइस आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।